अगर आप यहाँ ड्रॉ के ऑप्शन पे आते हो और कोई भी कर्व ड्रॉ करते हो तो ये कर्व आपका कोकोनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप लीव डेंसिटी वेक्टर से लीव की डेंसिटी कम कर सकते हो, कोकोनट डेंसिटी वेक्टर से आप कोकोनट की डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो, और कोकोनट सीड से आप इसके ऑकरेंस को चेंज कर सकते हो जिससे इसमें और भी ज़्यादा वेरिएशन आएगा। लीव डेंसिटी वेक्टर से आप लीव की डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो, और लीव सीड से आप लीव के इंस्टेंस को चेंज कर सकते हो। लीव साइज से आप लीव की साइज कंट्रोल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम यही कोकोनट ट्री जनरेटर सीखेंगे जिसमें आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। आप लीव की साइज़ चेंज कर सकते हो, कोकोनट की साइज़ चेंज कर सकते हो, उनकी डेंसिटी चेंज कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ असेट जो है हमें चाहिए होंगे। यहाँ पे बेसिकली ये कुछ नारियल है, और ये जो है सबसे टॉप वाला हिस्सा है, और ये तीन नुकीली चीज़ें जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्या करेंगे कि इस नारियल के जो है यहाँ पे गुच्छे लगाएंगे, और ये सबसे नीचे वाला जो है बेस है हमारा, ठीक है, और ये जो है मिडिल पार्ट है, ठीक है। इस मिडिल पार्ट से हम क्या करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे, और सबसे नीचे जो है हमारा बेस लगेगा, और सबसे ऊपर जो है हमारा जो ये टॉप लगेगा, और इस टॉप के ऊपर नारियल के गुच्छे लगेंगे, और ये जो आप तीन लीव्स देख सकते हैं इनसे मिलकर एक बड़ी पत्ती जो है बनेगी नारियल के पेड़ की। और उस बड़ी पत्ती को हम क्या करेंगे कि इस टॉप के ऊपर लगाएंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। जब मैं वीडियो को आगे आगे बढ़ता जाएगा तो आपको बिल्कुल आसानी से आप भी जो है आपका कोकोनट ट्री जनरेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये असेट लगेंगे। मैंने क्या किया कि इन सभी को एक ब्लेंड फाइल में डाल दिया है, और उस ब्लेंड फाइल की लिंक मैंने आपको नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपके ब्लेंडर में ओपन कर लीजिए और आगे का काम शुरू कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में आ जाता हूँ, और मैंने बेसिकली क्या कर रखा है कि इन सभी कोकोनट को क्या कर रखा है, मैंने कोकोनट के कलेक्शन में डाल रखा है, और इन तीनों लीव्स को मैंने लीव्स के कलेक्शन में डाल रखा है, और ये जो तीनों हैं इनको मैंने अदर्स के कलेक्शन में डाल रखा है, ठीक है। और ये ब्लेंड फाइल मैंने ऐसे की ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और कर्व में जाऊँगा और एक बेजियर कर्व ऐड करूँगा, ठीक है। बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सबसे बीच का पार्ट जो है बनाएंगे, जो हमारा मेन जो ट्री होता है ना वो हम यहाँ पे बना रहे हैं, और हम उस ट्री के ऊपर उसका टॉप लगाएंगे, सबसे नीचे उसका बेस लगाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा पूरा ट्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और अपने विंडोज़ को दो पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए, और यहाँ पे जाइए आप ज्योमेट्री नोड में, और एक नया ज्योमेट्री नोड यहाँ पे बना दीजिए, और इसे सिंपली नाम दे दीजिए कोकोनट ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे नाम दे दिया है कोकोनट ट्री। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे अदर्स में ये हमारा जो है बार्क है, इससे क्या करेंगे कि इस बार्क को हम इस कर्व के ऊपर लगाएंगे, लाइन लाइन लाइन, मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। उससे क्या होगा कि हमारा एक बड़ा जो है ट्री फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो कैसे करना है, मैं इस कर्व को सिलेक्ट करता हूँ जिसपे मैंने एक नया ज्योमेट्री नोड बना दिया है। शिफ्ट ए से आप एक नोड लाइए, कर्व टू पॉइंट, ठीक है। कर्व टू पॉइंट बेसिकली क्या करता है कि आपके कर्व के ऊपर ये एक पॉइंट दे देगा। यहाँ पे आप काउंट को चेंज कर सकते हैं, आपको जितने पॉइंट चाहिए, 2 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे, 3 करेंगे तो 3 पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन हमें इस काउंट से कोई मतलब नहीं है, हमको गिनती आती नहीं है, हम अनपढ़ गंवार हैं, हमें इस काउंट को कोई मतलब नहीं है इस काउंट का। हम क्या करेंगे, इस काउंट को चेंज करेंगे लेंथ से, जिससे क्या होगा कि जितना बड़ा जो आप कर्व ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली वो उस काउंट को ले लेगा, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली उतने पॉइंट डाल देगा। तो अगर कोई अनपढ़ गवार है जिसे गणित नहीं आती है तो वो यहाँ लेंथ को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लेंथ पे क्लिक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से यहाँ पे लाएंगे इंस्टेंस ऑन पॉइंट, और इसे इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। अभी सब कुछ गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इंस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो हमें इंस्टेंस क्या है, हमारा इंस्टेंस है हमारा बार्क। बेसिकली मैं क्या करूँगा, सॉरी, मैं इस बेजियर कर्व को ही सिलेक्ट रहने दीजिए। इसे सिंपली आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, कोकोनट ट्री, ठीक है। तो ये हमारा कोकोनट ट्री है। अब मैं क्या करूँगा कि इस बार्क को इस ज्योमेट्री नोड के अंदर ड्रैग करूँगा, तो हमारा बार्क यहाँ पे आ चुका है। आप इस ज्योमेट्री से इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे एस इंस्टेंस यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बार्क आ गए हैं और ये आपस में कोलाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंथ को आप बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पे लेंथ को कर दूंगा 0.8 समथिंग, तो हमारे नंबर ऑफ काउंट भी कम हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लाता हूँ। अभी आप देखेंगे तो इनकी रोटेशन बिल्कुल ही बहुत ही गलत है। ये सारे एक जैसे खड़े सीधे खड़े हो गए हैं अटेंशन पोजीशन में। हमें इसको स्टैंडर्डाइज करवाना है, अटेंशन नहीं करवाना है, स्टैंडर्डाइज मतलब हमारी जो कर्व की जो डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन में हमें इन बार्क को लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नोड लाएंगे, शिफ्ट ए से अलाइन रोटेशन टू वेक्टर, और
नॉर्मल को वेक्टर से कनेक्ट कीजिए और रोटेशन को रोटेशन से कनेक्ट कीजिए और इस वाले रोटेशन को इस वाले रोटेशन से कनेक्ट कीजिए। तो और यहाँ पे आप एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे आप वाई सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी आप देखेंगे तो इनकी रोटेशन बिल्कुल हमारे कर्व की तरह हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको कर्व को सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और एक्स दबा के सारी वर्टिसेस यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अभी सब कुछ गायब हो गया है, ठीक है। अब मैं 1 प्रेस करूँगा जिससे मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में आ जाऊँगा। मैं इस ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और अब आपको जैसा ट्री चाहिए ना वैसा आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो मुझे कुछ चाहिए ऐसा ट्री, तो मैंने यहाँ पे ऐसा ट्री ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे आप एक्स करके और सारी वर्टिसेस डिलीट कर सकते हैं और एक नया ट्री जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ सीधा ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी कुछ ऐसा, ये हमेशा दिक्कत देता है। तो आप क्या कीजिए, इत्मीनान से इसे यहाँ पे ड्रॉ कीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। हाँ, अब ये जो है ट्री थोड़ा सही लग रहा है। मैं यहाँ पे वापस से सिलेक्शन बॉक्स पे चला जाऊँगा। अभी आप देखेंगे तो हमारा कर्व इतना स्मूथ नहीं है। तो कर्व को स्मूथ करने के लिए आप क्या कीजिए, एकदम मक्खन की तरह शिफ्ट ए से यहाँ पे लाइए रीसैंपल कर्व और यहाँ काउंट को आप कर दीजिए 32, जिससे क्या होगा कि हमारा कर्व थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और अभी हमें वो जो है आगे पीछे खुरदुरा खुरदुरा जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। आप अगर यहाँ लेंथ को 0.9 भी करें तो चलेगा, लेकिन 1 मत कीजिए, यहाँ पे आप इसे कीजिए 0.9 ताकि ये सभी आपस में जुड़े रहें, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। अब हमने इतना काम जो है यहाँ पे कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसका टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जो है लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इनको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ अच्छे से। ये हमारा मिडिल का पार्ट है, तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस कीजिए जिससे ये ग्रुप हो जाएंगे और टेप दबाइए जिससे आप उस ग्रुप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मिडिल। तो हमने सबसे बीच वाला हिस्सा यहाँ पे बना लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके नीचे वाला हिस्सा बनाना है बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट डी से आप इसे यहाँ पर डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि इन दोनों की एक न्यू कॉपी बन जाएगी। अगर आप उस 2 पे क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी चेंज आप इस नीचे वाले में करेंगे वो ऊपर वाले में होगा, ठीक है। इसलिए आप क्या कीजिए कि उस 2 पे क्लिक कर दीजिए, जिससे ये दोनों एक न्यू कॉपी बन जाएगी। अब आप क्या कीजिए, इस ज्योमेट्री से इस कर्व को अटैच कीजिए और इस इंस्टेंस से इस ज्योमेट्री को अटैच कीजिए। लेकिन अभी देख सकते हैं कि ये कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट ए से एक जॉइन ज्योमेट्री यहाँ पे लानी पड़ेगी और उसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और अगर अब आप कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये हमारा जो सेकेंड वाला हिस्सा है ये क्या रहेगा, हमारा टॉप। यहाँ पे मैं इसे टॉप कर देता हूँ और मैं इस नीचे वाले टॉप को मतलब इस टॉप को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं टेप दबाता हूँ तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे बार्क की जगह यहाँ पे हमें करना है टॉप। तो ये हमारा टॉप रहेगा, मैं यहाँ पे टॉप सिलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टॉप आ चुके हैं, हमें बस एक ही टॉप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंथ की जगह हम करेंगे काउंट और यहाँ काउंट में आप कर दीजिए 1, जिससे क्या होगा हमारा एक ही टॉप जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन इसकी साइज़ अभी बहुत बड़ी है, तो आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ पे 0.02 कर दीजिए, समथिंग 0.02 या 0.02। अगर बहुत छोटा हो रहा है तो आप इसे 0.03 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ 0.03 सही रहेगा। आप और अच्छे से देख लीजिए कि अगर आपको और बड़ा करना है तो यहाँ 0.035 भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये अच्छा रहेगा 0.035। और ये वाला काम भी हमारा ख़त्म हो गया, हमने हमारा टॉप यहाँ पे लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा बेस जो है लगाना है। तो मैं टेप दबाऊंगा जिससे मैं उस ग्रुप से बाहर आ जाऊँगा। इसको मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और वापस से इस 2 पे क्लिक करूँगा जिससे इसकी एक नई कॉपी बन सके। इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा बेस और मैं इस ज्योमेट्री को इस कर्व से कनेक्ट करूँगा और इस इंस्टेंस को जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट करूँगा। मैं बेस को सिलेक्ट करूँगा, टेप दबाऊंगा जिससे मैं इसके अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे टॉप को हटाइए और यहाँ पे बेसिकली लगाइए बेस। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ाऊँ, अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे बेस हमारा यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये अभी भी ऊपर ही लग रहा है। हमें क्या करना है, इस बेस को नीचे लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इसको बताना पड़ेगा इस इंस्टेंस को कि नहीं आपको ऊपर नहीं लगाना है, नीचे लगाना है। तो वो बताने के लिए हम क्या करें, बताने के लिए आप सिंपली शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और यहाँ पे इंडेक्स नोड जो है यहाँ पे लाइए और इस इंडेक्स को आप यहाँ पे सिलेक्शन पे कनेक्ट कर दीजिए। तो अब क्या हो रहा है कि ये इंडेक्स बता रहा है इस इंस्टेंस को कि आपको ऊपर नहीं लगाना, नीचे लगाना है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है ब्लेंडर में दोस्तों। अगर मैं यहाँ काउंट को 2 करता हूँ
तभी वो बेस हमारा यहाँ पे नीचे दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं इस काउंट को अब कम करने जाऊँ तो ये कम भी नहीं हो रहा है। क्या पता ये कोई बग है या कोई दिक्कत है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम यहाँ पे अगर काउंट को 2 कर देंगे तो आपका बेस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 3 काम कर लिए। हमने हमारा मिडिल पार्ट बना लिया है, हमने हमारा ऊपर का हिस्सा बना लिया है और एक हमने हमारा नीचे का हिस्सा बना लिया है, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि बेसिकली हम हमारे कोकोनट जो है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो मैं टेप दबाता हूँ जिससे मैं उस नोट से बाहर आ जाऊँगा। अब मैं मेरे जो है टॉप वाले हिस्से को सिलेक्ट करूँगा और अगर मैं मेरे नमपैड पे डॉट प्रेस करता हूँ तो मैं इसके पास चला जाऊँगा, ठीक है। अब मैं स्लैश प्रेस करूँगा जिससे आइसोलेशन में चला जाऊँगा, जिससे क्या होगा कि सब कुछ आसपास की सभी चीज़ें हाइट हो जाएगी और जिससे आप प्यार करते हो वो आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बस टॉप वाला हिस्सा दिख रहा है। अब मैं यहाँ कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ तो मैं फुल प्रीव्यू मोड में यहाँ पे आ जाऊँगा। एडिट मोड में जाता हूँ मैं यहाँ पे और आप वायर फ्रेम मोड यहाँ पे चालू कर लीजिए और ट्रांसपेरेंट मोड दोनों यहाँ पे चालू कर लीजिए, ठीक है। सी प्रेस कीजिए जिससे सर का सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप इतना हिस्सा इसका सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा और ऊपर तक कर सकते हैं आप, और इतना जो है इसका कीजिए, ठीक है। और इसका भी कुछ इतना हिस्सा यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे जाइए बैक टू प्रीव्यू और यहाँ पे जाइए और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही बना रखा है एक कोकोनट और एक लीव, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि इस कोकोनट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अगर आप माइनस प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे वापस से प्लस प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ कोकोनट, ठीक है। और इसे आप सिलेक्ट रहने दें और यहाँ पे असाइन पे क्लिक कर दे। उससे क्या होगा कि जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है ना वो अब इस कोकोनट के अंदर चला गया है। अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो भी हमने सिलेक्ट किया था वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आप सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप सिलेक्ट आपने किया था वो वापस आ जाएंगे। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये डाटा जो है जो हमने सिलेक्ट कर रखा है वो इस कोकोनट में चला गया है। और इसी प्रकार जो है हमारा यहाँ पे अगर मैं लीव को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस सिलेक्ट बटन पे दबाता हूँ तो ये देख सकते हैं इसके अंदर का हिस्सा सिलेक्ट है। ये मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके जो है इस मॉडल में दे रखा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लीव और कोकोनट 2 बना रखे हैं। बेसिकली इस लीव वाले हिस्से पे हमारी जो है पत्तियाँ लगेगी कोकोनट की और कोकोनट वाले हिस्से पे हमारा कोकोनट लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ही करके दे रखा है, बस आप ब्लेंड फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पहले से ही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा, एडिट मोड से बाहर जाऊँगा, जेड दबा के यहाँ पे सॉलिड में जाऊँगा और स्लेश दबाऊँगा जिससे आइसोलेशन से भी बाहर में आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं मेरे ट्री के पास वापस जाता हूँ और ये हमारा टॉप वाला हिस्सा है, इसको सिलेक्ट कीजिए, टेप दबाइए जिससे आप इसके अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें और काम क्या करना है कि हमें हमारे कोकोनट जो है यहाँ पे लगाने हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट करता हूँ। शिफ्ट ए से आप क्या कीजिए, एक जॉइन ज्योमेट्री यहाँ पे लाइए और इसे यहाँ पे लगा दीजिए और इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। बेसिकली ये वाला इंस्टेंस है, इसको आप इस पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए, आपके कोकोनट यहाँ पे ले आइए। तो ये मेरा कोकोनट का कलेक्शन, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर ले आऊँगा और इंस्टेंस से इंस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए। पिक इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए, सेपरेट चिल्ड्रन, रीसेट चिल्ड्रन, ठीक है। और अभी इसकी अगर मैं स्केल बढ़ाता हूँ 1 तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे कोकोनट यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इसकी स्केल बहुत छोटी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा 20 और यहाँ पे मेरे कोकोनट आ चुके हैं। अगर मैं इनको 20 ना करूँ और 9.9 कर दूँ तो हाँ, इतने बड़े कोकोनट सही रहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इनकी रोटेशन सही करूँगा, लेकिन उससे पहले ये हमारे कोकोनट पूरे हमारे टॉप के हिस्से पे लग रहे हैं। हमें क्या करना है कि बस उस पर लगाना है जो हमने वर्टेक्स ग्रुप बनाया था कोकोनट नाम का, बस जो जो हमने सिलेक्ट कर रखा था बेसिकली उस पर ही लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये आप सिलेक्शन देख रहे हैं, इसको आप इस ग्रुप इनपुट के सेकेंड वाले सॉकेट में कनेक्ट कर दीजिए। टेप दबाइए जिससे आप इस नोट के बाहर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सिलेक्शन आ चुका है। इसको आप इस वाले ग्रुप इनपुट के सेकेंड वाले सॉकेट में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और अब आप यहाँ मॉडिफायर पे जाएंगे तो आपको ये सिलेक्शन बाहर से ही दिखेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए और आपने जो वर्टेक्स ग्रुप बनाया था कोकोनट नाम का, COC कोकोनट, ठीक है, उसे यहाँ पे टाइप करके और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो हमने जो सिलेक्ट कर रखा था ना वो बस उसी हिस्से पे जो है हमारे कोकोनट लग रहे हैं, लेकिन इनकी रोटेशन और ये सब अभी बढ़िया नहीं है, तो वो हम ठीक करेंगे। आप क्या कीजिएगा, स्टॉप नोड को सिलेक्ट कीजिए, टेप दबाइए जिससे इसके अंदर जो है आप आ जाएंगे। अब आप शिफ्ट ए से एक नोड लाइए, अलाइन रोटेशन टू वेक्टर, और उससे पहले आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए से एक नोड और लाइए, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेस नोड यहाँ पे लाना है और उसे सिंपली यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और आपको यहाँ क्या करना है, डेंसिटी पे 0.06 कर देना है जिससे हमारी डेंसिटी कम हो सके।
और रैंडम को आप पॉइजनस डिस्क कर दीजिए, सॉरी, और यहाँ डेंसिटी को 0.06 कर दीजिए, तो अब सही रहेगा, ठीक है। और आप डेंसिटी फैक्टर से आपके नंबर ऑफ कोकोनट को भी यहाँ पे आपको जितने चाहिए उतने यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डेंसिटी फैक्टर को 1 ही रहने दूंगा और इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, जिसे इसे यहाँ पे नीचे लाता हूँ और इसको भी यहाँ पे नीचे लाता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसकी रोटेशन सही करनी है। तो आप रोटेशन को रोटेशन से कनेक्ट कीजिए और नॉर्मल को रोटेशन से कनेक्ट कीजिए और नॉर्मल को ही वेक्टर से भी कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप जेड ही रखिए तो सही रहेगा, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो आपके कोकोनट भी यहाँ पे लग चुके हैं। और आप क्या कीजिए कि यहाँ डिस्टेंस मिनिमम पे आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो जो है ये आपस में कोलाइड नहीं होंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ सीड वैल्यू को भी चेंज करके देख सकते हैं, जो आपको सीड अच्छा लगे, ठीक है। तो मुझे 1 यहाँ पे अगर मैंने किया तो देख सकते हैं मेरे कोकोनट और भी अच्छे हो गए। तो यहाँ से आप आपके कोकोनट कुछ ऐसे लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ डेंसिटी फैक्टर को कम ज़्यादा करें तो आप आपके कोकोनट की डेंसिटी भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि इस डेंसिटी फैक्टर को और डेंसिटी मैक्स को इस सॉकेट वाले सॉकेट में कनेक्ट कर दीजिए और डेंसिटी फैक्टर को भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए। सॉरी, कनेक्ट नहीं हुआ, वो डेंसिटी फैक्टर को मैं यहाँ पे लाऊंगा और इस वाले सॉकेट में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं टेप प्रेस करता हूँ जिससे मैं इस नोट से बाहर निकल जाऊँगा, और आप क्या कीजिए कि इन दोनों को भी वापस से आप यहाँ पे वापस से ग्रुप इनक्लूड में कनेक्ट कर दीजिए और एन प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी मैक्स, इसको मैं यहाँ पे रीनेम करूँगा हाँ कोको नट डेंसिटी मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी मैं रीनेम करूँगा कोकोनट डेंसिटी फैक्टर, ठीक है। और अब आप यहाँ पे इसे बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं आपके मॉडिफायर के सेक्शन से। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ तो आप आपकी कोकोनट की डेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतना काम हमने कर लिया है। हमने हमारे कोकोनट लगा लिए हैं, हमने हमारा जो है यहाँ पे बेस लगा लिया है और हमने हमारा टॉप भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली लीव बनाएंगे, ठीक है। लीव मतलब पत्तियाँ। लीव बनाने से पहले अगर आप आपके कोकोनट की रोटेशन देखेंगे तो इनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हमें क्या करना है कि इनका डायरेक्शन नीचे की तरफ करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस टॉप को सिलेक्ट कीजिए, टेप दबाइए और आप यहाँ पे देखिए अलाइन रोटेशन टू वेक्टर। तो इस वेक्टर को 1 की जगह आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से क्या होगा कि इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ फैक्टर को 1 करूँ तो ये ऊपर देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो ये नीचे देखेंगे और ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आपका कोकोनट का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम हमारी लीव्स बनाएंगे। तो शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं मेश में जाता हूँ और एक क्यूब ले आता हूँ और जी से इसे थोड़ा साइड में ले आता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया ज्योमेट्री नोट बनाता हूँ और शिफ्ट ए से यहाँ पे लाइए आप एक बेजियर सेगमेंट। बेजियर सेगमेंट बेसिकली एक बेजियर कर्व है, लेकिन यहाँ पे हमें और कंट्रोल जो है ये प्रदान करता है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि आप क्या कीजिए, इन सभी को आप यहाँ पे कर दीजिए 0, इन सभी को 0 कर दीजिए, बस लास्ट वाले को 1 रहने दीजिए। और जो ये Z वाला है इसे आप यहाँ पे कर दीजिए 0.1, ठीक है। तो अभी आपका कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली शिफ्ट ए प्रेस करूँगा मैं यहाँ और कर्व टू मेश करूँगा। कर्व टू मेश बेसिकली कर्व को मेश में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल अटैच करनी पड़ेगी। तो शिफ्ट ए से यहाँ पे आप कर्व सर्कल ले आइए और इस कर्व को इस प्रोफाइल से अटैच कर दीजिए। अभी आप देखेंगे तो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि रेडियस को 0.05 कर दीजिए, तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप शिफ्ट ए से ला सकते हैं सेट कर्व रेडियस और शिफ्ट ए से लाइए स्प्लाइन पैरामीटर, ठीक है। और फैक्टर को रेडियस से अटैच कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसका आगे वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाएगा, जिससे ये हमें एक ऐसा शेप प्रदान करेगा, ठीक है। अब हमें ये करना है कि शिफ्ट ए से यहाँ पे एक कलर रैंप लाइए और इस कलर रैंप को आप यहाँ पे फ्लिप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका शेप कुछ यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस वाइट को सिलेक्ट करूँ और इसे ब्लैक करूँ तो आप पीछे का हिस्सा जो है थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस ब्लैक को सिलेक्ट करूँ और इसे थोड़ा सा वाइट करूँ तो आगे का हिस्सा आप यहाँ पे जो है थोड़ा मोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पे
कर लीजिए, मैं यहाँ पे 0.148 करता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप आपके हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, जितना आपको पीछे का हिस्सा मोटा चाहिए या पतला चाहिए मतलब। ठीक है, तो मैं इस पीछे के हिस्से को थोड़ा सा और वाइट अगर मैं यहाँ पे करूँ तो थोड़ा सा और मोटा जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ कर लीजिए। और आप क्या कीजिए कि आप अब यहाँ पे इस जेड से अगर आप इस एक्स को बढ़ाते हैं तो आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको घटाता हूँ तो इसकी लंबाई घटेगी, और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, सिंपली 1.5 कर दीजिए इसकी लंबाई। ठीक है, अगर मैं टॉप व्यू से बताऊँ तो ये कुछ ऐसा है। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसकी आगे की थिकनेस यहाँ से इसे थोड़ा सा और अगर आप वाइड करेंगे तो ये आगे से और थिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा है। मैं पीछे वाले हिस्से को अगर थोड़ा और मोटा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से मोटा कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारी जो यहाँ पे ये कोको लीव्स है वो इस पर लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इनको एक अच्छे से मैनर में अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी हो गया मेरे से गलती से। इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी, जिससे इनका एक ग्रुप बन जाएगा। और इस ग्रुप को मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, इसका नाम है बेसिकली डंडी। ये बीच की डंडी है तो इसे हम डंडी नाम दे देंगे। कुछ ऐसे ही फनी नाम आप देते रहिए, जीवन में मजे करते रहिए। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इनके ऊपर लीव्स जो है यहाँ पे लगाएंगे। उससे पहले मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए से एक रीसैंपल कर्व जो है यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे इसे कर दूंगा 32, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो कर्व है वो स्मूथ हो जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, इसे 32 से 350 कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू मैंने बहुत बार ट्राई और एरर मैंने यहाँ पे किया है, और 350 वैल्यू मुझे सबसे अच्छी लगी है। तो आप यहाँ पे 350 कर दीजिए ताकि आपकी डेंसिटी भी बढ़ सके। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अभी 32 ही रखने दूँ और आगे मैं बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने 350 क्यों किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमारी जो है पत्तियाँ जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो पत्तियाँ लगाने के लिए आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए से यहाँ पे आप इंस्टेंस ऑन पॉइंट लाइए और इस रिसेंबल कर्व को इस पॉइंट से अटैच कीजिए। शिफ्ट ए से अप्लाइए एक जॉइन ज्योमेट्री और इसे यहाँ पे अटैच कीजिए और इस इंस्टेंस को जॉइन ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दीजिए। अब बेसिकली आप कोको लीव का कलेक्शन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, इंस्टेंस को इंस्टेंस से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और पिक इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए, सेपरेट चिल्ड्रन, रीसेट चिल्ड्रन, जिससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पे लीव्स आ चुकी है, लेकिन ये एक ही साइड आई है, हमें इसको दोनों साइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट ए से मैं इंडेक्स यहाँ पे लाऊंगा और इस इंडेक्स को मैं इस रोटेशन से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये आपको रेड रेड दिख रहा होगा, तो हमें क्या करना है, शिफ्ट ए से एक मेथ नोड लाना है और इसे यहाँ पे लगा देना है इन दोनों के बीच में, और 8 से इसे आप कर दीजिए ट्रूनकेटेड मॉड्यूल, हाँ कुछ ऐसा ही इसको नाम है, और यहाँ वैल्यू को आप कर दीजिए 2। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो हमारी जो है ये कुछ दो जो है यहाँ पे निकल गए, एक कुछ ऐसी सीधी और एक ऐसी, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मैं इसको थोड़ा आगे लाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट डी से, इसे डुप्लीकेट करूँगा। ठीक है, और इसे यहाँ पे कर दूँगा मल्टीप्लाई, और अगर अभी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आप इससे इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, सिंपली 1 प्रेस कीजिए, 3 प्रेस कीजिए। हाँ, मुझे कुछ अच्छा सा व्यू नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा व्यू कीजिए, और आप क्या कीजिए, इसे सीधा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू को चेंज करूँगा 4.8। अगर आपको सीधी लग रही है तो हाँ, इसे आप 4.8 कर दीजिए। ठीक है, और आप क्या कीजिए, शिफ्ट एज से जो है यहाँ पे लाइए एक कंबाइन XYZ और इसे यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, इस कलेक्शन को मैं थोड़ा यहाँ पे लाता हूँ और इन चारों को मैं कुछ यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, बेसिकली सब कुछ आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि अच्छा लगे और आपको भी आगे समझ में आए। ठीक है, सेपरेट XYZ यहाँ पे कीजिए, और अब ये देख सकते हैं कि हमने सेपरेट XYZ किया है तो ये वापस से बिगड़ गई है। तो हमें इसे वापस से सही करने के लिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पे 2 या 3.1 समथिंग, हाँ 3.1 या 3.15, हाँ 3.15 इज़ गुड। ये दोनों स्ट्रेट हो चुके हैं। अगर मैं आपको टॉप व्यू से बताऊं तो हमारी लीव कहाँ पे गई, वो उसके पास जो है हमें जाना है, हमारी बेसिकली ये क्यूब है, ये देख सकते हैं हमारी लीव है। इसे क्यूब को मैं लीव नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी लीव कुछ ऐसी है।
अभी क्या कर सकते हैं, अभी ही हम देखेंगे तो हमें इसकी स्केल एक समान है, हमें इसकी स्केल सही करनी है, ठीक है। तो उसे सही करने के लिए आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए से यहाँ पे वापस से एक स्प्लाइन पैरामीटर लाइए और फैक्टर को यहाँ पे आप स्केल से कनेक्ट कर दीजिए। शिफ्ट ए से आप लाइए एक कलर रैंप नोट और इसे यहाँ बीच में लगा दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप इस स्लाइडर को आगे पीछे करते हैं, अगर ब्लैक स्लाइडर को आप आगे करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे से पत्तियाँ गायब हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने आधा का रखा है और यहाँ पे आधे में ही पत्तियाँ गायब हो चुकी है। तो आप क्या कीजिए कि बेसिकली इसे एकदम थोड़ा सा यहाँ पे रखिए ताकि हमें यहाँ कुछ नीचे वाले हिस्से पे थोड़ी पत्तियाँ नहीं चाहिए, तो हम इस ब्लैक वाले कर्सर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए जिससे एक और कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे पास में लाता हूँ, कुछ इतना, ठीक है। और हमें 2-3 और ऐड करना है, कुछ यहाँ पे, एक मुझे यहाँ पे चाहिए और एक और मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इनकी कलर चेंज करते रहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको वाइट करता हूँ तो हमारा पूरा बड़ा हो जाएगा और इसको ब्लैक करता हूँ तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। हमें क्या करना है कि इसको बिल्कुल हल्का सा थोड़ा इतना बड़ा हमें चाहिए, तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ कुछ इतना, और इसको भी मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा कुछ इतना। हमें बेसिकली लास्ट वाले बेसिकली मुझे यहाँ पे थोड़ा कम रखना है, तो मैं इसको थोड़ा ब्लैक करूँगा ताकि हमारी पत्तियाँ जो है थोड़ी छोटी हो जाए, ठीक है। और ऐसा आप कर दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को हम थोड़ा बाद में सेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं इनकी डेंसिटी बढ़ा देता हूँ। बेसिकली अगर मैं यहाँ काउंट को 350 करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पत्तियाँ भी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और अभी इनकी रोटेशन बिल्कुल सीधी है। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इनकी रोटेशन सही करने के लिए शिफ्ट ए से रोटेट इंस्टेंट, ठीक है, रोटेट इंस्टेंट यहाँ पे लाऊंगा और इसे मैं यहाँ इस इंस्टेंस के सामने लगा दूंगा, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए से लाइए एक रैंडम वैल्यू और इस रैंडम वैल्यू को आप फ्लोट से कर दीजिए वेक्टर और वैल्यू को आप रोटेशन से अटैच कर दीजिए, ठीक है। बेसिकली आप इन दिनों को 0 कर दीजिए और आप क्या कीजिए कि यहाँ पे कर दीजिए -0.6 और यहाँ पे कर दीजिए -0.7, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो हमारी पत्ती कुछ ऐसी बन चुकी है। अभी इनकी स्केल मतलब ये एक समान मतलब एक ही जितनी बड़ी है, हमें इनकी स्केल भी अलग अलग करनी है। तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से लाएंगे स्केल इंस्टेंस और इस स्कैन इंस्टेंस को रोटेट इंस्टेंस के आगे लगा देंगे। शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट करूँगा, मैं इसे वापस से मैं फ्लोट कर दूंगा और इसे स्केल में लगा दूंगा। और क्या करूँगा मैं कि इनकी स्केल अब मैं दूँगा 1.8 और यहाँ मैक्स में दूंगा मैं 2, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये एक समान जो है अब बड़ी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम इनके साथ खेलेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे लास्ट में इसे थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये छोटी हो जाए। मैं इसको लाता हूँ और इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ कुछ इतना, और इसको भी थोड़ा मैं ब्लैक करता हूँ ताकि ये भी थोड़ा छोटा हो पाए, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको जैसा शेप चाहिए वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। बीच वाले को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ कुछ यहाँ पे, और इसको जो है मैं थोड़ा सा पास में लाके और कुछ ऐसा कर सकता हूँ। देख सकते हैं ये पत्ती बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे बनी है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे से थोड़ा छोटा ही रखूँगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये पत्ती आप बना सकते हैं और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी पत्ती जो है बना ली है, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं कि अभी ये जो है स्ट्रेट है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनकी दोनों साइड की पत्तियाँ ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है, लेकिन अगर आप असली कोकोनट ट्री देखेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं होगी, ये कुछ ऐसी झुकी हुई होगी। तो इसे सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेपरेट XYZ किया था, हमने यहाँ पे ये कंबाइन XYZ किया था। अगर मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ऐसे हो गई है। अब इनकी डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ फॉरवर्ड करिए। अगर यहाँ पे आप 0 करते हैं तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन हमें इनको 0 नहीं रखना है दोस्तों, हमें इसको
कुछ समथिंग करना है 0.7, जिस ये थोड़ी झुकी हुई हो। और ये वाली पत्ती जो है आप नेचर में भी देखेंगे तो हमारी जो कोकोनट की पत्तियाँ होती है ये ऐसे ही झुकी हुई होती है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे पत्तियों का काम भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे, अगर आपको सब कुछ सही लग रहा हो, आपकी पत्ती सही लग रही हो उसके तो क्या कीजिए, आपकी शिफ्ट ए से आप यहाँ पे एक रियलाइज इंस्टेंस नोड लाइए और इस रियलाइज इंस्टेंस को यहाँ पे लगा दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और ऑब्जेक्ट में जाऊँ और कन्वर्ट टू मेश करूँ तो अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं अगर एडिट मोड में जाऊँ तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो ये हमारी पत्ती जो है रेडी है, ठीक है। अब हम इसके टेक्सचर जो है यहाँ पे देखेंगे। हम क्या करेंगे बेसिकली कि एडिट मोड में जाऊँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, इसकी डंडी को, और कंट्रोल एल प्रेस करूँगा। जिससे क्या होगा कि हमारी पूरी डंडी सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये जो सेगो पाल्म जो ये टेक्सचर है इसको मैं यहाँ से असाइन कर दूँगा इसके ऊपर, और इस टेक्सचर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से असाइन कर दीजिए। जिससे इस डंडी के ऊपर टेक्सचर लग चुका है, लेकिन हमें इसकी यूवी मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ यूवी एडिटिंग और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट खोलता हूँ कुछ ये वाली, देख सकते हैं ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है इसकी पत्ती की। अगर मैं यहाँ पे यू दबाऊँ और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करूँ तो ये पूरी की पूरी डंडी हमारी इसमें आ चुकी है। आप ए से इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसे यहाँ पे लाइए और आर से आप इसे रोटेट कर दीजिए कुछ इतना, ठीक है, और जी से आप इसे कुछ यहाँ पे लाइए, एस से आप इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए और इसको आप यहाँ पे लाइए, आर से आप इसे रोटेट कीजिए, ठीक है। और इसको बेसिकली आप इसके ऊपर बैठाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कंट्रोल इंटर करूँ, ठीक है, और इस से मैं इसे थोड़ा और छोटा करूँगा, मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए टेक्सचर, ठीक है। मैं इसको कुछ यहाँ पे लाऊंगा तो ये देख सकते हैं कि ऐसी की ऐसी डंडी हमारी यहाँ बैठ चुकी है, लेकिन थोड़ी स्पेस यहाँ पे दिख रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू करके कोई भी एक वर्टिस सेलेक्ट कीजिए और जी से आप अपने माउस कर्सर से आपके सर्कल को छोटा कीजिए और इसे अच्छे से इसके ऊपर जो है यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ जल्दी से ऐसा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरी इसके ऊपर जो है वो सेट कर दी है। और अगर मैं अब बैक टू प्रीव्यू जाता हूँ और जैसे मैं सॉलिड मोड में आता हूँ, एडिट मोड से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, आइसोलेशन में जाऊँ और अगर आपको मटेरियल प्रीव्यू जो है यहाँ पे बताऊँ, देख सकते हैं कि हमारी जो पत्ती का मटेरियल है वो बिल्कुल ही सही आ रहा है, ठीक है। अब आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारी पत्ती बिल्कुल ही अच्छी आ रही है। आप सॉलिड मोड में चले जाइए और अब हमारी पत्ती का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर मैं आइसोलेशन से बाहर आ जाऊँ तो मैं यहाँ पे आइसोलेशन से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा मेरे ट्री के पास और इसके ऊपर जो है अब मुझे पत्तियाँ लगानी है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट कर लेता हूँ और ज्योमेट्री नोड यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली पत्तियाँ लगानी है। अब हम क्या करेंगे, हमारी लीव्स जो है यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को जो है मैं यहाँ पे जी से आगे ले आता हूँ, ठीक है। वो शिफ्ट ए से यहाँ पे आप वापस से इंस्टेंस पॉइंट नोड यहाँ पे लाइए और इसे इस टॉप के आगे लगा दीजिए। तो अभी आपका टॉप गायब हो चुका है। तो टॉप को वापस लाने के लिए इस इंस्टेंस को वापस से ज्योमेट्री पे कनेक्ट कर दीजिए। आपका टॉप जो है यहाँ पे वापस आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि सिंपली शिफ्ट ए से एक डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस नोड यहाँ पे लाइए और डेंसिटी को आप पहले से ही कम कर लीजिए। मैं यहाँ पे 0.06 कर लेता हूँ। अगर आप पेन यहाँ पे रखेंगे और इनके बीच में लगाएंगे तो आपका लेग हो सकता है, इसलिए पहले से ही डेंसिटी को 0.06 कर लीजिए और अब आप यहाँ पे इसे लगाइए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेस भी लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो ये लीव है इसको हमें यहाँ पे बेसिकली ड्रैग करूँगा मेरे ज्योमेट्री नोड में। ज्योमेट्री को इंस्टेंस से कनेक्ट करूँगा, पिक इंस्टेंस सेपरेट मतलब एस इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं शिफ्ट ए से एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे लाऊंगा और वैल्यू को वैल्यू से स्केल से अटैच कर लूँगा। हमें क्या करना, रैंडमली जो है हमारी साइज़ चाहिए। तो मैं यहाँ मैं मिनिमम में 22 करूँगा और मैक्सिमम में करूँगा 24। तो यहाँ पे हमारी पत्तियाँ भी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पत्तियाँ ज़्यादा लग रही है तो आप डेंसिटी को और कम कर सकते हैं, 0.06 कर सकते हैं। 0.06 ही हमने किया था। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों कि ये जो हमारी पत्तियाँ ये हमारे ओवरऑल पूरे टॉप पे लग रही है, हमारे कोकोनट पे भी लग रही है और ये जो हमारा टॉप है उस पर भी लग रही है। हमें क्या करना है कि बेसिकली हमने जो वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट कर रखा है ये हमारा टॉप है
और हमने इस पे जो ये लीव नाम का वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट कर रखा है ना, हमें बस इस पे ही पत्तियाँ लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं इस सिलेक्शन को इस ग्रुप इनपुट के नीचे इस वाले सॉकेट में डालूंगा, और अगर मैं यहाँ मॉडिफायर पे जाऊँ तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे आ चुका है। मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे LEAVE लीव जो हमने वर्टेक्स ग्रुप बना रखा था वो टाइप करूँ और इंटर प्रेस करूँ, तो अब हमारी जो पत्तियाँ है बस हमारे जो हमने सिलेक्ट कर रखा था वर्टेक्स ग्रुप उन पे ही लग रही है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इनकी रोटेशन हमें सही करनी है। तो सिंपली रोटेशन सही करने के लिए शिफ्ट A से अलाइन रोटेशन टू वेक्टर यहाँ पे ले आइए, और नॉर्मल को वेक्टर से कनेक्ट कीजिए, रोटेशन को रोटेशन से कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे X सिलेक्ट कीजिए और इस रोटेशन को इस रोटेशन से अटैच कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि हमारी पत्तियाँ यहाँ पे लग चुकी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अभी देख सकते हैं कि कुछ ऐसी है। तो हम क्या करेंगे कि हमें बेसिकली थोड़ी पत्तियों का साइज़ बढ़ाना चाहिए, कुछ 33, 32 और 33 यहाँ पे कर दीजिए आप। ठीक है, बेसिकली आपको जितना बड़ा रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मसला तो ये है कि हमारी जो यहाँ पे पत्ती की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी सीधी है। तो इसे सही करने के लिए आप आपकी लीव को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और उसे शिफ्ट एस से कुछ यहाँ पे लाइए और इसे साइड में लाइए, ऐसे इसे थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक है, और आप क्या कीजिए इसे RX -90 रोटेट कीजिए, तो ये कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगा। अब आप कंट्रोल A प्रेस करके इसकी रोटेशन लगा दीजिए, तो इसकी रोटेशन अभी देखेंगे तो ऐसी हो चुकी है, इसकी रोटेशन ऊपर की तरफ है, हमें इसकी रोटेशन नीचे की तरफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, RX 90 और 1 प्रेस करूँगा तो अब ये इस डायरेक्शन में जो है रोटेट हो रहा है, देख सकते हैं। ऐसे कंट्रोल A करके इसकी अगर मैं रोटेशन लगाता हूँ तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी रोटेशन बिल्कुल सही हो चुकी है, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये पत्तियाँ बिल्कुल सीधी है, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ इसमें, मज़ा अब आएगा। अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ, जिससे मैं पूरे प्रीव्यू मोड में आ जाऊँगा। अभी ये पत्तियाँ बिल्कुल स्ट्रेट है, हमें क्या करना है कि इनमें कर्व देना है। पत्तियाँ हमेशा कर्व, मतलब एकदम नेचर में कुछ भी सीधा नहीं होता है, सब टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। तो मैं इस पत्ती को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट A से कर्सर टू सिलेक्ट करूँगा, जिससे हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। एडिट मोड में जाऊँगा और A से सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट W प्रेस करूँगा, और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो ये हमारी पत्तियाँ कुछ कर्व हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट से मैं कर्सर अब यहाँ बीचों बीच लाऊंगा और शिफ्ट W से वापस मैं इसको बेंड करूँ तो यहाँ पे ये मेरा बेंड हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट से मैं यहाँ पे कर्सर थोड़ा और आगे लाऊंगा, शिफ्ट W से वापस इसे थोड़ा बेंड करूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप ऐसे बेंड कर सकते हैं आपकी पत्तियों को जितना आप चाहें, ठीक है। एकदम अच्छे से इसे कर्व देने की आप यहाँ पे कोशिश कीजिए, और मैं इसको भी थोड़ा और रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एडिट मोड से बाहर आऊँ तो आप देख सकते हैं ये हमारी सारी पत्तियों पे अब कर्व भी लग चुका है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हमारी जो है हमारा कोकोनट ट्री और भी अच्छा लग रहा है। आप इस पत्ती को यहाँ से हाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी सारी पत्तियों में एक कर्व आ चुका है, ये कर्व लेने लग गई और हमारा कोकोनट ट्री और भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अगर आपको पत्तियों की साइज़ अगर थोड़ी स्मॉल लग रही है तो मैं यहाँ पे बैक टू प्रीव्यू जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे 40 कर देता हूँ, या फिर मैं 50 भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 49 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारी पत्तियों की साइज़ भी बढ़ चुकी है। बेसिकली आप यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं शिफ्ट A से। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप इनपुट नोड यहाँ पे लाऊं और इन दोनों को मैं इन सॉकेट में कनेक्ट करूं और N प्रेस करूं और इन्हें नाम दूँ लीव LEAVE लीव साइज मिनिमम, ठीक है। और ये है हमारा लीव साइज मैक्सिमम, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से आप इनकी साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं और आप क्या कीजिए सब कुछ अरेंज कर लीजिए। मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इनको भी कंट्रोल D हो गया मुझसे, कंट्रोल G करना है और एडिट मोड से बाहर आना है। और अब मैं इन्हें नाम दे दूँगा हमारे बेसिकली LEAVES लीव्स, ठीक है। तो ये हमारी लीव्स है और आप इनकी साइज़ यहाँ बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आप और क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कोकोनट की डेंसिटी या फैक्टर से आपको जितने कोकोनट चाहिए। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली हमारी लीव की डेंसिटी भी हमें कंट्रोल करनी है। हम क्या करेंगे, लीव को सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ टेप प्रेस करूँगा जिससे मैं इसके अंदर चला जाऊँगा। हम बेसिकली इसकी डेंसिटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि यहाँ रैंडम की जगह आप
रेंडम ही रहने दीजिए और डेंसिटी को यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए, ठीक है। और एन प्रेस कीजिए और इसे रीनेम कर दीजिए LEAVE लीव डेंसिटी, ठीक है। और हाँ, टेप दबाइए जिससे आप इस नोट से बाहर आ जाएंगे और इसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। तो आप बेसिकली यहाँ से ही आपकी लीव की डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसे 0.1 करूँ तो मेरी पत्तियाँ और यहाँ पे बढ़ जाएगी। मैं इसे अगर 0.06 करूँ तो हमारी पत्तियाँ थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से ही आपकी लीव डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, और आप क्या कर सकते हैं कि कोकोनट डेंसिटी भी हो गई। अब हम और क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ लीव को सिलेक्ट करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इस सीड को वापस से मैं यहाँ पे अटैच करूँगा और एन प्रेस करूँगा और इसे मैं नाम दे दूँगा LEAVE लीव सीड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इस सीड को बढ़ाता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के वेरिएशन, आपकी पत्तियाँ जो है चेंज होती रहेगी। तो आपको अगर आप एक ट्री को डुप्लीकेट करते हैं और वो सेम मतलब अगर वो डुप्लीकेट करते हैं तो वो बिल्कुल सेम ही लगेंगे। लेकिन अगर आपको उसमें चेंजेस चाहिए तो आप यहाँ पे लीव की सीड को चेंज कर सकते हैं। आप जैसे जैसे लीव सीड बढ़ाते रहेंगे आपकी लीव अलग अलग जगह पे चेंज होती रहेगी और उसमें एक अलग से वेरिएशन आएगा, ठीक है। और आपको जैसी लीव अच्छी लगे वैसी आप अच्छी यहाँ पे लीव सीड सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि कोकोनट की भी यहाँ पे आप सीड को अटैच कर सकते हैं। मैं अंदर गया इस कोकोनट के और मेरा कोकोनट कहाँ है, ये कोकोनट, और इसकी सीड जो है ये रह गई। मैं इसकी सीड को सिंपली इस ग्रुप इनपुट में कनेक्ट करूँगा और ये सीड मेरा यहाँ पे आ गया। इसको मैं वापस से यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस लीव को मतलब इसको चेंज करूँ तो देख सकते हैं मेरे कोकोनट भी यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। मैं थोड़ा जूम करूँ तो आप इस सीड के साथ खेल सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे 1 ही रखूँगा, मुझे 1 अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इन प्रेस करूँ और यहाँ पे इसे कोकोनट सीड नाम दे दूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है। हमने हमारा नोट ग्रुप भी बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर लिया है, बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है। मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगा और अब मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और एक से सभी वर्टिसेस डिलीट कर दूँगा। अब आप क्या कीजिए कि जैसा आपको ट्री चाहिए वैसा आप ड्रॉ कीजिए यहाँ पे और वैसा ट्री यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। देख सकते हैं कुछ ऐसा ट्री हमारा यहाँ पे बन चुका है। अगर आपको और ट्री चाहिए तो और यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। जितने ट्री चाहिए जिस हिसाब से चाहिए वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो ए से सभी सिलेक्ट कीजिए, एक्स दबाइए और सभी वर्टिसेस डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो आप जैसा ट्री चाहेंगे यहाँ पे बना सकते हैं, लंबा, छोटा, ठीक है। अगर आपको छोटा बनाना है तो थोड़ा छोटा ड्रॉ कीजिए तो हमारा छोटा ट्री आ जाएगा। और कभी भी आपको यहाँ पे डेंसिटी चेंज करनी हो तो यहाँ से आप डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं रखना है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। यहाँ पे अगर आपको डेंसिटी बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोकोनट पे जाएँ, अगर आपको कोकोनट ज़्यादा लग रहे हैं तो इस फैक्टर को अगर आप थोड़ा कम करेंगे तो आपके कोकोनट भी कम हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको जूम करके बताता हूँ। अगर आप इस फैक्टर को कम करेंगे, अगर 0 कर देंगे तो कोकोनट भी 0 हो जाएंगे, 1 कर देंगे तो कोकोनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसको अगर बीच में लाएंगे तो थोड़े कम तो इस स्लाइडर से आप कोकोनट की डेंसिटी भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कोकोनट डेंसिटी एक मेन है, अगर आप इसे बढ़ाते हैं तो और भी ज़्यादा आप कोकोनट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 0.06 ही रहने दें यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है 0.06। अगर आपको कोकोनट कम करने हैं तो आप इस कोकोनट डेंसिटी फैक्टर से, बेसिकली ये जो कोकोनट डेंसिटी फैक्टर है ना, इससे आप चेंज कीजिए। तो इस स्लाइडर को अगर आप 0 करेंगे तो कम हो जाएंगे और 1 करेंगे तो बिल्कुल फुल डेंसिटी पे हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लीव की डेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं, लीव की सीड भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। और दूसरी लीव चाहिए आपको तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डेंसिटी भी 0.06 कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि हमारे लीव भी बहुत ज़्यादा आ गए। तो ऐसे आप कोकोनट यहाँ पे बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक बार मैं आपको रेंडर मोड यहाँ पे बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोकोनट ट्री कुछ ऐसा दिख रहा है रेंडर में। और आप जब इसे रेंडर इमेज करेंगे तो बहुत ही प्यारा जो है ट्री लगेगा। और इसे आप कभी भी यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो आपको जितने कोकोनट चाहिए, जितने लीव चाहिए, जितना वेरिएशन चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।